माय नेम इज आशीष शर्मा फ्रॉम एम्पलीट्यूड क्लासेज जयपुर। और कल के अपन ने जो लेक्चर था उसके अंदर पढ़ लिए थे डायोड के इक्विवेलेंट मॉडल, और मैंने क्वेश्चन भी करवाया था। अब मैं एक असाइनमेंट तैयार कर रहा हूँ जिसके अंदर होंगे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी टॉपिक अब तक हो गए हैं, मतलब सर्किट थ्योरी के अंदर किरचॉफ लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और जो अपन ने थ्योरम्स पढ़ी थे थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम, उन पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। उसके बाद डायोड का जो अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा, जो थियरी पढ़ी, उस पर क्वेश्चंस होंगे, और फाइनली डायोड के इक्विवेलेंट मॉडल पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आज मैं डायोड के और एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूँ, क्लीपर एंड क्लैम्पर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लीपर, और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब क्लीपर का देखो नाम ही क्लिप, मतलब ये क्लिप करने का काम करता है ना, काटने का काम करेगा, इसलिए क्लीपर को स्लाइसर या फिर चॉपर्स भी कहते हैं ना। चॉप करने का मतलब भी काटना होता है। तो क्लीपर क्या होता है? क्लीपर के अंदर होते हैं वोल्टेज सोर्स, यानी कि बैटरी होगी और डायोड होंगे, ठीक है। इनकी हेल्प से क्या किया जाता है, जो आपका सिग्नल है, जो आपका इनपुट सिग्नल है, उसके एक पर्टिकुलर पार्ट को काट कर हटा दिया जाता है। क्लिप का मतलब भी करना है, काटना। क्या कहा मैंने? डायोड प्लस वोल्टेज सोर्स, इन दोनों की मदद से जो इनपुट सिग्नल है, उस इनपुट सिग्नल के एक पर्टिकुलर पोर्शन को क्या किया जा सकता है? डिलीट किया जा सकता है, क्लिप किया जा सकता है, और जो बाकी का जो पोर्शन बच गया उसमें कोई चेंज नहीं आता, उसमें कोई डिस्टोर्शन नहीं आता है। तो क्लीपर के लिए क्या होगा? क्लीपर इज अ सर्किट which employs diode to clip the portion of input signal and remaining part remains same, that is no distortion, कोई डिस्टोर्शन नहीं आएगा। तो क्लीपर क्या हो गई? क्लीपर सर्किट क्या हो गया भाई? काम है इसका क्लिप करना, ठीक है। बनता किससे है? डायोड, अकेले डायोड से भी बना सकते हो, या फिर डायोड प्लस वोल्टेज सोर्स भी ले सकते हो आप। ठीक है। अच्छा, फिर क्लीपर को दो और पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है कि ये किस पोर्शन को हटा रहे हैं। पॉजिटिव क्लीपर एंड नेगेटिव क्लीपर। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, पॉजिटिव क्लीपर का मतलब कि अगर मान लो आपका इनपुट सिग्नल है, कोई इस तरीके का एक इनपुट सिग्नल है, तो ये क्या है? ये वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल है, और ये क्या है? नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो अगर कोई क्लीपर पॉजिटिव हाफ साइकिल को हटा देता है तो पॉजिटिव क्लीपर, और अगर क्लीपर नेगेटिव हाफ साइकिल को हटा रहा है तो अपना नेगेटिव क्लीपर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मान लो कोई जो पोर्शन डिलीट हो रहा है वो कंप्लीटली नहीं हो रहा है, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल का थोड़ा सा पार्ट हटा है, पूरा नहीं हटा है, तो उस केस में आप उसको पॉजिटिव क्लीपर नहीं कह सकते हो। मतलब अगर पूरा का पूरा पॉजिटिव हाफ साइकिल का पार्ट गायब हो जाए उसको अपन पॉजिटिव क्लीपर कहेंगे, और अगर पूरे के पूरा नेगेटिव हाफ साइकिल गायब हो जाए तो उसको नेगेटिव क्लीपर कह देंगे। इसके अलावा क्लीपर्स को, डायोड को किस तरीके से आपने कनेक्ट किया है उसके बेस पे भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ डायोड। तो इसके भी दो पार्ट हो जाते हैं, सीरीज क्लीपर एंड
पैरेलल क्लीपर। ठीक है, तो देखो अगर डायोड जो है वो इनपुट सिग्नल के सीरीज में लगा हुआ है, क्या कहा मैंने, डायोड जो है वो इनपुट सिग्नल के सीरीज में लगा हुआ है तो उसको सीरीज क्लीपर कहते हैं। इफ इनपुट सिग्नल इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद इनपुट सिग्नल, है ना, इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद डायोड, क्योंकि इनपुट सिग्नल मैंने पहले लिख दिया है। ठीक है, और इसके अंदर पैरेलल क्लीपर में क्या होगा कि जो डायोड होगा वो पैरेलल में कनेक्टेड होगा। अच्छा, अब बीच में अगर रेजिस्टेंस आ जाता है तो आप उसको पैरेलल क्लीपर नहीं कह सकते हैं। तो इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि अगर जो वोल्टेज है, जो आउटपुट वोल्टेज है वो डायोड के अक्रॉस डिफाइन कर रहे हो आप, तो उसको क्या कहोगे, पैरेलल क्लीपर कहोगे। इफ डायोड इज कनेक्टेड बिटवीन आउटपुट टर्मिनल। ठीक है, ये अभी मैं डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा अभी कि अगर आउटपुट टर्मिनल के बीच में अगर कहीं डायोड कनेक्टेड है तो उसको अपन क्या कह देंगे, पैरेलल क्लीपर कह देंगे। क्लियर है, और अगर इनपुट सिग्नल के सीरीज में कनेक्टेड है डायोड तो उसको अपन सीरीज क्लीपर कह देंगे। ठीक है, चलो तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था क्लीपर का। अब बात करते हैं अपन कि क्लीपर के सवाल को आप किस तरीके से सोल्व कर सकते हो, है ना। तो मैं आपको पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, उन पॉइंट्स का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, फिर जो मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा इस लेक्चर के अंदर, उसके अंदर मैं आपको फुली एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, है ना। लेकिन आपको उनको प्रैक्टिस करने के बाद क्लीपर इतने अच्छे से आ जाएगा कि आपको उसके बाद सिर्फ देखने की जरूरत पड़ेगी। आप सिर्फ क्लीपर का सर्किट देखोगे और आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आपको इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट इट नीड्स प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, है ना, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। और दूसरा, मेरे जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उनको फॉलो करना है, उनको याद कर लेना, दिमाग में छाप लो उनको बिल्कुल, है ना। तो पॉइंट्स टू सॉल्व क्लीपर सर्किट। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है केयरफुली नोट दैट वेयर आउटपुट वोल्टेज इज डिफाइंड। मतलब आपको ये पहले ये पता लगाना है कि क्वेश्चन के अंदर उसने आउटपुट कहाँ बताया है, उसने कहाँ कहा है कि आउटपुट आपको कहाँ पर लेना है। समझ में आ रहा है बात, हाँ। तो आपको क्या याद रखना है कि आउटपुट कहाँ लेना है, आउटपुट सवाल में कहाँ पूछा गया है, किसके अक्रॉस आपको आउटपुट लेने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना है। दूसरा, ऑब्जर्व द pressure, or it will be better if I write electric pressure of each voltage source, कि जितने भी वोल्टेज सोर्स, डीसी बैटरी सोर्स लगे हुए हैं उनका आपको इलेक्ट्रिक प्रेशर देखना है। ठीक है ना, मतलब प्रेशर का मतलब वोल्टेज देखना है, ईच वोल्टेज सोर्स। तीसरा जो पॉइंट आता है वो क्या कहता है कि इफ डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस देन शॉर्ट सर्किट इट। तो अगर डायोड फॉरवर्ड बायस है तो आपको उसको क्या मान लेना है, शॉर्ट सर्किट मान लेना है। इफ डायोड इज इन रिवर्स बायस देन डायोड इज एज ओपन सर्किट। मतलब आपको वहां से
सर्किट को ओपन कर देना है। कहाँ से ओपन कर देना है? जहाँ पे डायोड कनेक्टेड है। तो ये केस किसके अंदर है? जब आपको क्या कहा गया है कि डायोड क्या है? आइडियल है, फॉर आइडियल डायोड। अच्छा, अगर उसने डायोड को आइडियल नहीं कहा है और उसने कहा है कि डायोड सिलिकॉन का है या जर्मेनियम का है, तो इनके लिए क्या डिफाइन होता है? ऑफसेट वोल्टेज V0 सिलिकॉन के लिए कितना होता है? 0.7 वोल्ट। तो इसका क्या मतलब है? सिलिकॉन के लिए ऑफसेट वोल्टेज अगर मैं 0.7 वोल्ट डिफाइन कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? आइडियल कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है कि भैया ये इस तरीके से है, मतलब ये करंट है, ये वोल्टेज है, ये 0.7 हो गया कि 0.7 से कम करोगे तो भी करंट जीरो ही है, मतलब करंट जीरो है। मतलब करंट जीरो कब होता है? ओपन सर्किट में। करंट जीरो कब? ओपन सर्किट में। लेकिन 0.7 वोल्ट है, उससे ज़्यादा होता है तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये कब होगा? करंट की वैल्यू देखो अचानक से शॉर्ट हो गया, वोल्टेज नहीं बदल रहा, तो एक फिक्स वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो गया। तो अगर आइडियल डायोड है तब तो आपको उसको शॉर्ट सर्किट कर देना है। अगर डायोड आइडियल नहीं है तो यहाँ मैं बता रहा हूँ, इफ डायोड इज नॉट आइडियल, मतलब फॉर एग्जाम्पल क्या है? सिलिकॉन या जर्मेनियम का दे दिया आपको, देन डायोड विल बी रिप्लेस्ड बाय कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। कल बताया था ना मॉडल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स का, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इफ डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस। तो अगर फॉरवर्ड बायस में डायोड है तो आपको शॉर्ट सर्किट नहीं मानना है, आपको उसको एक बैटरी से रिप्लेस कर देना है। और बैटरी कितने वोल्ट की होगी? सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट की, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट की, और अगर सिलिकॉन आर्सेनाइड है, सॉरी गैलियम आर्सेनाइड है तो 1.2 वोल्ट की। हालांकि क्वेश्चन में आपको ये दिया जाएगा, नहीं भी दिया जाता है तो आपको ये याद रखना है। क्लियर है? ठीक है। और ये ध्यान रखना, अब ये डायोड फॉरवर्ड बायस में कब आएगा? अगर आइडियल नहीं है तो जब 0.7 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? उससे पहले तो ये जीरो ही रहेगा, मतलब ओपन सर्किट की तरह ही काम करेगा। क्लियर है? चलो ठीक है, तो मैं ये मिटा देता हूँ और अपन एक क्वेश्चन करने की अब कोशिश करते हैं इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए। तो देखो, ये क्वेश्चन है, एक इनपुट सिग्नल आपको दे दिया गया है जिसकी पीक 10 वोल्ट है। कितनी वोल्ट है? 10 वोल्ट। इनपुट आपको VI दे दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि आउटपुट वेवफॉर्म कैसा होगा। फाइंड द आउटपुट वेवफॉर्म। ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्लीपर के लिए क्या बताया था? क्लीपर में क्या होंगे? डायोड होंगे प्लस वोल्टेज सोर्स। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके साथ इसमें रजिस्टर भी होगा ना, ये ध्यान रख लो भाई, रजिस्टर भी होगा। वोल्टेज सोर्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन डायोड और रजिस्टर डेफिनेटली होंगे। क्लियर है? ऐसे ही क्लैम्पर के अंदर कैपेसिटर डेफिनेटली होगा। कैपेसिटर, रजिस्टर और डायोड हो जाएंगे उसके अंदर, है ना? हाँ। तो अब सवाल पे आते हैं अपन। ठीक है, किस तरीके से करना है? तो मैंने सबसे पहले क्या कहा कि आपको ये देखना है कि आउटपुट कहाँ डिफाइंड है। तो उसने देखो रेजिस्टेंस के क्रॉस आउटपुट दिया है। ठीक है, पता चल गया। डायोड के क्रॉस देता तो आउटपुट यहाँ लेते अपन। क्लियर है? ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा कहा कि जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं, DC सोर्स हैं, उनका इलेक्ट्रिकल प्रेशर देख लो। कोई DC सोर्स है यहाँ? नहीं है। ये तो इनपुट सिग्नल है भैया, ये तो क्या है? इनपुट सिग्नल है, कोई DC सोर्स नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब क्या करना है आपको? क्लियर हो गया पॉइंट?
जब डीसी सोर्स ही नहीं है तो उसका प्रेशर क्या देखें, क्लियर है। थर्ड पॉइंट क्या था कि अब भैया डायोड को देखो, डायोड फॉरवर्ड बायस में आ रहा है या रिवर्स बायस में आ रहा है। डायोड यहाँ पे मैंने आइडियल माना हुआ है, ठीक है, पहले आइडियल के लिए कर देता हूँ। तो देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये टर्मिनल प्लस का और ये टर्मिनल माइनस का, तो मैं यहाँ सर्किट यहीं बना लेता हूँ फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसका मतलब डायोड कैसा हो जाएगा, डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस को ऑन स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑन स्टेट। अब अगर फॉरवर्ड बायस में है, यहाँ पे ये VI है, ठीक है, फॉरवर्ड बायस में है तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, मतलब ये सर्किट किसके इक्विवेलेंट हो गया, ये VI है, ये R है और इसके अक्रॉस ही V0 था। तो देखो V0 किसके बराबर आ गया, VI के बराबर आ गया। तो आउटपुट क्या आ गया भैया कि V0 जो है वो VI के बराबर होगा। कब, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। कब, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। अच्छा, तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए मैं सर्किट बनाता हूँ। ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, ये R है और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, V0 है, क्लियर है, ठीक है। तो देखो अब ये प्लस और ये माइनस हो गया, क्लियर है। अच्छा, तो ये P पार्ट से नेगेटिव जुड़ा हुआ है और N पार्ट से पॉजिटिव, तो डायोड क्या हो गया, इज इन रिवर्स बायस आ गया, इस बार रिवर्स बायस में आ गया ना। अरे भाई ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो रिवर्स बायस। रिवर्स बायस का मतलब ऑफ स्टेट, ऑफ स्टेट का मतलब ओपन सर्किट। तो यह कहाँ कैसे हो जाएगा, ये लो भाई ओपन हो गया, और इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, VI, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। आउटपुट आप कहाँ ले रहे हो, रेजिस्टेंस के क्रॉस, ठीक है, रेजिस्टेंस के क्रॉस ले रहे हो, तो ये कितना आ जाएगा, V0। देखो अब ये यहाँ से ब्रेक हो गया है, यहाँ से ब्रेक हो गया, तो मतलब करंट कितना होगा सर्किट के अंदर, 0। तो रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, 0, तो ये 0 आ गया, बोलो, ठीक है। या फिर ऐसे देख लो आप, ये टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल से ये पॉइंट जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ कोई वोल्टेज ड्रॉप आएगा नहीं, करंट 0 है, तो जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है, तो दोनों का बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 0। आगे बात समझ में। अरे भाई ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो जितना वोल्टेज यहाँ उतना ही यहाँ, अब जितना यहाँ उतना ही यहाँ, क्यों, क्योंकि आगे से खुला है, तो करंट फ्लो नहीं होगा, करंट 0, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0, क्लियर है। तो देखो आउटपुट कैसा आ गया। अब मैं दोनों को कंपेरेटिव जो है डायग्राम बना देता हूँ। ये आपका इनपुट था 10 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट, तो आपका आउटपुट कैसा आया, देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल V0 इक्वल्स टू VI, मतलब जैसा VI है वैसा ही आ जाएगा, ये लो। और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए 0, तो इसमें क्या रहेगा, 0। अब जैसे इसको मैं अगर आगे बढ़ा दूं तो क्या होगा, वापस से पॉजिटिव हाफ साइकिल में VI जैसा इनपुट, क्या इनपुट जैसा ही आउटपुट है, और वापस से फिर 0। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। दोबारा देख लो, पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये प्लस टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये प्लस P से कनेक्टेड है, फॉरवर्ड बायस है, ये फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड है तो शॉर्ट हो जाएगा, डायोड मैंने आइडियल बताया था, ठीक है, शॉर्ट हो गया, आइडियल हो गया, ठीक है। अब ये VI R के क्रॉस, और R के क्रॉस क्या, V0, तो V0 इक्वल्स टू VI। नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड रिवर्स बायस में तो ओपन हो गया, तो जितना वोल्टेज यहाँ उतना ही यहाँ और उतना ही यहाँ, क्यों, क्योंकि ओपन सर्किट है, तो करंट 0, करंट 0 का मतलब वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस पे नहीं आएगा। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो सेम है, नेगेटिव हाफ साइकिल में 0। तो देखो ये कौन सा क्लिपर हो गया, कौन सा क्लिपर हो गया, ये कौन से पार्ट को हटा रहा है, ये नेगेटिव पार्ट को हटा रहा है,
तो ये कौन सा क्लीपर है? नेगेटिव क्लीपर है, नेगेटिव क्लीपर है। और सीरीज है, पैरेलल है, तो डायोड इनपुट सिग्नल के सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये कौन सा क्लीपर है? सीरीज क्लीपर है। कैसा क्लीपर है? सीरीज क्लीपर है। बोलो, आया समझ में? ठीक है। अब अगर मैं डायोड को बदल दूं, इसको मैं कैसे कर दूं? ऐसे कर दूं, तो अब क्या होगा बताओ? अब ये होगा कि भैया पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आएगा तो डायोड किस में आएगा? रिवर्स बायस में। डायोड किस में आ जाएगा? रिवर्स बायस में। तो ये रिवर्स बायस, तो ये ऑफ स्टेज। तो ऑफ का मतलब ओपन, ओपन का मतलब V नॉट इक्वल टू 0, उल्टा हो जाएगा बस। और ये ऐसे था। और नेगेटिव हाफ साइकिल में ये देखो, N से नेगेटिव, P से पॉजिटिव, तो यह आ जाएगा फॉरवर्ड बायस, मतलब ऑन स्टेट, मतलब शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट हो गया तो V नॉट इक्वल टू VI। तो कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? इस बार ये नहीं आएंगे, पॉजिटिव में 0 है, नेगेटिव में VI के जैसा है, तो VI कैसा है वैसा ही बना दो। पॉजिटिव में 0 है और नेगेटिव में, तो ये कौन सा क्लीपर हो गया? इसने पॉजिटिव पार्ट को हटाया, तो ये हो गया पॉजिटिव क्लीपर। लेकिन है तो अभी भी कौन सा? सीरीज क्लीपर है। क्यों? ये डायोड तो अभी भी इनपुट सिग्नल के सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ से सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें मैंने डायोड को आइडियल माना था। ठीक है, ये सीरीज क्लीपर का क्वेश्चन था, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो गए हैं। अब अपन डायोड को पैरेलल में जोड़ते हैं, मतलब आउटपुट कहाँ डिफाइन करता हूँ मैं? डायोड के पैरेलल में, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? पैरेलल क्लीपर बोलेंगे। आपको सिर्फ पेशेंस रखना है ना, पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप ये जो लेक्चर है कंप्लीट देखा करो ना, फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हो या पता नहीं कैसे देखते हो, क्योंकि इसके अंदर भी एक टाइम ड्यूरेशन आता है कि ऑन एवरेज आपका लेक्चर कितनी देर देखा जा रहा है। मैं 1 घंटे के लेक्चर डाल रहा हूँ और टाइम एवरेज आता है 4 मिनट, तो मतलब मैं भी काफ़ी शॉक्ड हूँ कि यार 4 मिनट में ऐसा क्या देख लेते हो। पेशेंस रखो, हो सकता है आपको आता है, अगर आता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा और कुछ नया ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हर एक टीचर का या हर एक स्टूडेंट का एक अलग तरीका होता है अपना, है ना? तो हो सकता है कुछ अलग तरीका आपको सीखने को मिल जाए। तो पेशेंस रखो और लास्ट तक लेक्चर देखा करो, ठीक है? अब एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। इस बार मैंने डायोड की पोजीशन चेंज कर दी, या चेंज कर दी या फिर ऐसे समझ लो कि मैंने जो वोल्टेज है आउटपुट वो डायोड पर डिफाइन कर दिया, है ना? यहाँ पे वापस से एक इनपुट सिग्नल लगाता हूँ मैं, ये लो, जैसे मैं 5 वोल्ट ले लेता हूँ ना, पीक 5 वोल्ट। तो वापस ये रेजिस्टेंस है R, और आपसे क्या पूछा है कि आउटपुट वेव फॉर्म बताओ। क्या बताओ? आउटपुट वेव फॉर्म बताओ। ठीक है, चलो करें क्वेश्चन। चलो, तो वापस से पहला पॉइंट क्या था कि आउटपुट कहाँ डिफाइन है, वो देखो पता चल गया। दूसरा कि जितनी भी डीसी सोर्सेज हैं, इनपुट सिग्नल नहीं, जितने डीसी सोर्सेज हैं उनको देखो, डीसी सोर्सेज कोई है? नहीं है ही नहीं, तो उनका इलेक्ट्रिकल प्रेशर क्या देखेंगे? क्लियर है। थर्ड पॉइंट पे, तो थर्ड पॉइंट पे अपने को देखना होता है कि डायोड फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। इसको देखने के लिए पहले अपने को देखना पड़ेगा इनपुट सिग्नल। तो इनपुट सिग्नल के कितने साइकिल होते हैं? 2, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये नेगेटिव हाफ साइकिल। तो 4 पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। अच्छा, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये अपना रेजिस्टेंस, ये अपना डायोड, ये लो भाई, ठीक है, यहाँ है VI। तो डायोड कैसे बायस में है? फॉरवर्ड बायस में है। डायोड इज फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या हुआ? ऑन स्टेट। ऑन स्टेट का मतलब शॉर्ट सर्किट। तो इसको मतलब क्या कर सकते हो आप?
इस तरह से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। और वी नॉट यहीं पे डिफाइन था, तो शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई रेजिस्टेंस कुछ नहीं है यहाँ पे, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज 0, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में कितना होता है वोल्टेज 0 होता है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे डायोड शॉर्ट हो गया, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, वोल्टेज डिफरेंस 0 ही आ जाएगा ना, क्योंकि जितना वोल्टेज इसका उतना ही वोल्टेज इसका। क्यों? क्योंकि बीच में कोई भी रेजिस्टिव एलिमेंट नहीं है जो वोल्टेज ड्रॉप करे, तो आउटपुट आ गया 0। ठीक है, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल देखते हैं। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या आ जाएगा, ये रेजिस्टेंस, ये डायोड, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो इस बार पॉजिटिव N से कनेक्टेड है, नेगेटिव P से कनेक्टेड है, तो डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस मतलब ऑफ, और ऑफ का मतलब ओपन सर्किट, तो ये यहाँ से हो गया भैया ओपन, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V0 है। तो बताओ कितना होगा। अब आप कुछ लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न हो गया होगा, है ना, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, तो कितना आएगा, यहाँ पे VI है, कितना आएगा बताओ, नीचे कमेंट में बताना अगर आप ये लेक्चर यहाँ तक देख रहे हो तो, मैं तो बता ही रहा हूँ। तो देखो, ये नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ कनेक्टेड है और ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, मतलब ये VI ही V0 पर पहुँच रहा है। अब आप कहोगे कि रेजिस्टेंस भी तो है, इस पर भी तो कुछ ना कुछ लॉस होगा, इस पर लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सर्किट ओपन है, सर्किट कैसा है, ओपन। ये सर्किट ओपन हो गया, इसका मतलब रेजिस्टेंस पे कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं, मतलब यहाँ जितना है नेगेटिव टर्मिनल पे जितना है उतना ही यहाँ होगा, और जितना यहाँ है उतना ही यहाँ होगा, मतलब। और ये कितना है यहाँ, इन दोनों का डिफरेंस VI है, और ये ही क्या है, V0 है, तो V0 बराबर VI। तो कंपैरेटिव जो है डायग्राम बना रहा हूँ मैं। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कितना आया, 0, और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए V0 VI के बराबर। तो ये देखो, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए 0 और नेगेटिव के लिए इसके बराबर। सेम प्रोसेस चलती रहेगी आगे, पॉजिटिव में 0, नेगेटिव में इनपुट जैसा। ठीक है, तो बताओ, पॉजिटिव पार्ट क्लिप कर रहा है, मतलब ये कौन सा क्लिपर हो गया, पॉजिटिव क्लिपर हो गया, लेकिन डायोड पैरेलल में कनेक्टेड है, किसके, आउटपुट वोल्टेज के। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव पैरेलल क्लिपर, पॉजिटिव भी है और पैरेलल भी है, पॉजिटिव भी है और पैरेलल भी है। क्लियर है। अच्छा, अब ये सब चीज़ें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ देख के बता सकते हो यहाँ से। कैसे, सिर्फ आपको मन ही मन में कैलकुलेशन हो जाएगी, आंखों ही आंखों में, है ना, आंखों ही आंखों में प्यार तो बहुत हो जाता होगा तुम्हें, अब कैलकुलेशन भी होने लग जाएंगी। देखो, अब ये N पार्ट है इसका, ये P पार्ट है, तो क्या होगा, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव N से, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये रिवर्स बायस, रिवर्स बायस का मतलब ओपन, ओपन हो गया। तो देखो, ये वोल्टेज एज इट इज़ यहाँ आ गई, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो गया, V0 बराबर VI। ऐसे ही जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इस केस में डायोड फॉरवर्ड बायस, तो शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, तो इन दोनों के बीच का वोल्टेज ड्रॉप 0। तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव में तो मैं दूसरे कलर यूज़ कर लेता हूँ ना, पॉजिटिव में तो इनपुट जैसा और नेगेटिव में 0, पॉजिटिव में इनपुट जैसा, नेगेटिव में 0। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव क्लिपर हो गया, लेकिन अभी भी कैसा क्लिपर है, ये पैरेलल क्लिपर ही है। तो ये जो दो क्वेश्चन अपन ने समझे, ये किस केस में समझे, जब डायोड क्या था, आइडियल था, डायोड क्या था, आइडियल था, और कोई भी वोल्टेज सोर्स मैंने नहीं लिया, कोई भी डीसी सोर्स नहीं लिया, सिर्फ सिग्नल लिया। ठीक है, अब अपन को सवाल करेंगे अगला, जिसके अंदर क्या होंगे, डीसी सोर्स होंगे, लेकिन डायोड आइडियल होगा। उसके बाद तीसरा केस पढ़ेंगे, जिसमें क्या होगा, डायोड भी आइडियल नहीं होगा और वोल्टेज सोर्स भी होंगे, डीसी सोर्स। ठीक है, तो पहले अपन दूसरे टाइप के क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से समझना है ना, और हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं वो आप सजेस्ट कर सकते हो, हम कोशिश करेंगे कि इम्प्रूवमेंट हो, ताकि आपका भी फ़ायदा और हमारा भी, है ना भाई। ठीक है,
तो मैं अब यहाँ एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। साइन जैसा सिग्नल है ये 10 वोल्ट है, ठीक है। सिग्नल की जो पीक है वो 10 वोल्ट है इनपुट सिग्नल की। ये ओमेगा टी है इस एक्सिस पे, और ये बैटरी है मान लो 2 वोल्ट की। कितने वोल्ट की? 2 वोल्ट की। अब आपको क्या पूछा है? आउटपुट वेव फॉर्म बताओ। कई बार आउटपुट की पीक भी पूछ लेता है। अब जब आपके पास आउटपुट का वेव फॉर्म ही आ जाएगा तो पीक तो मतलब आ ही जाएगी, है ना। हाँ, तो देखो इसमें अभी भी डायोड मैंने क्या लिया है? आइडियल ही लिया है। डायोड कैसा लिया है? आइडियल ही लिया है। तो पहला पॉइंट क्या है इसके अंदर? वोल्टेज कहाँ पूछा है पता करो। तो उसने वोल्टेज कहाँ पूछा है? रेजिस्टेंस के अक्रॉस। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? ऑब्जर्व द इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑफ डीसी सोर्स, जितने भी डीसी वोल्टेज सोर्स हैं। तो ये देखो, ये अपना 2 वोल्ट की बैटरी है। ये इसका पी पार्ट है, ये इसका एन पार्ट है। ये बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है पी। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 वोल्ट बैटरी गिव रिवर्स बायस टू द डायोड। क्या इसका इनपुट सिग्नल पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या इस लाइन का पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनपुट सिग्नल चाहे कुछ भी रहे, ये तो डीसी सोर्स है। अरे ये तो बदलेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा। ये तो ऐसे कैसे रहेगा? डीसी सोर्स है। मतलब ये 2 वोल्ट की बैटरी हमेशा ये चाहेगी कि ये डायोड क्या रहे? रिवर्स बायस में रहे। तो 2 वोल्ट बैटरी गिव्स और प्रोवाइड रिवर्स बायस टू द डायोड। तो ये बैटरी क्या चाहती है कि ये हमेशा रिवर्स बायस में रहे। लेकिन अब देखेंगे इनपुट सिग्नल क्या चाहता है। तो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद अपने को इनपुट सिग्नल का एनालिसिस करना है। तो इनपुट सिग्नल में भी किसके लिए करोगे? पहले फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल का मैं डायग्राम बना लेता हूं यहां। पॉजिटिव में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, कितना वोल्टेज है? वी आई, ठीक है। तो ये जो बैटरी है ये इसको क्या देना चाहती है? रिवर्स बायस देना चाहती है, रिवर्स बायस करना चाहती है। लेकिन आपका इनपुट सिग्नल क्या चाहता है? देखो ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव पी से कनेक्टेड है ना, पी की तरफ जा रहा है इसका वायर। तो इनपुट सिग्नल क्या चाहता है? सिग्नल वांट टू प्रोवाइड फॉरवर्ड बायस टू डायोड। सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं मैं? पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए बात कर रहा हूं कि आपका इनपुट सिग्नल क्या चाहता है कि ये फॉरवर्ड बायस में है। क्यों? देखो एन नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, एन नेगेटिव से, और पॉजिटिव से पी जुड़ा हुआ है। तो देखो अब यहाँ पे टकराव हो गया। क्या हो गया? टकराव कि ये बैटरी तो चाहती है रिवर्स बायस में रहे, लेकिन इनपुट सिग्नल क्या चाहता है कि ये फॉरवर्ड बायस में आ जाए। हैं? तो किसकी चलेगी? तो अपना वही डायलॉग है फिक्स, क्या? जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब ये इसको 2 वोल्ट तक रिवर्स बायस रख सकता है, लेकिन अगर इनपुट वोल्टेज 2 वोल्ट से ज़्यादा हो गया, 2.1 हो गया, तो इसकी चलने देगा कि? कतई नहीं चलने देगा। तो ध्यान दो, पहले आपको साइकिल्स के लिए बनाने हैं कैलकुलेशन, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। लेकिन अगर कभी कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, मतलब दोनों अलग अलग बायसिंग दें, तो यहाँ से इसके 2 पार्ट बन जाएंगे। इसके 2 पार्ट बन जाएंगे। कितने पार्ट बन जाएंगे? 2। एक तो कब? जब इनपुट सिग्नल क्या हो? इस बैटरी से छोटा हो, 2 वोल्ट से छोटा हो। और एक कब? जब इनपुट सिग्नल 2 वोल्ट से ज़्यादा हो। तो अगर इनपुट सिग्नल 2 वोल्ट से कम हुआ, 2 वोल्ट से कम हुआ, तो उस केस में इनपुट सिग्नल कमज़ोर पड़ गया बैटरी के कंपैरिजन में। तो जो बैटरी करना चाहेगी वो होगा। तो बैटरी क्या करना चाहती है? रिवर्स बायस करना चाहती है। तो डायोड इज इन रिवर्स बायस। रिवर्स बायस का मतलब ऑफ स्टेट,
और ऑफ स्टेट का मतलब ओपन सर्किट। तो सर्किट कैसा बनेगा? बताओ, ये सर्किट बनेगा। तो इस सर्किट में देखो, यहाँ से ये ओपन हो गया है, तो इसका मतलब करंट जीरो। करंट जीरो मतलब रेजिस्टेंस का क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जीरो। तो वी नोट कितना आ गया? जीरो आ गया। कब आ गया वी नोट जीरो? जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है, और पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी क्या, जब इनपुट सिग्नल 2 वोल्ट से कम है। ठीक है, हो गया ये तो। लेकिन अगर ये आ जाता है, इनपुट वोल्टेज 2 वोल्ट से ज़्यादा आ जाता है, तो अब इनपुट सिग्नल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, तो किसकी चलेगी? इनपुट सिग्नल की। इनपुट सिग्नल क्या चाहता है डायोड को? फॉरवर्ड बायस में करना चाहता है। तो डायोड क्या जाएगा? फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, मतलब ऑन हो जाएगा। ऑन का मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि मैंने डायोड आइडियल कहा है। ठीक है, तो सर्किट कैसा बनेगा? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, शॉर्ट हो गया तो डायोड मैंने शॉर्ट कर दिया है। ये रेजिस्टेंस, ये लो, यहाँ पे वोल्टेज कितना है अपना? वी आई। यहाँ पे कितना है वोल्टेज? वी नॉट। क्लियर है? तो देखो, अब आपको वी नोट निकालना है। ये 2 वोल्ट की बैटरी है, तो कैसे निकाल सकते हो? KVL से। कैसे निकाल सकते हो? KVL से। माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, और आउटपुट में हमेशा ध्यान रखना, ऊपर आप प्लस लेना और नीचे माइनस लेना। तो ये भी क्लोज लूप बन गया। क्लोज लूप बन गया ना? अरे वी आई का मतलब ये है, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे एक सोर्स, ये प्लस है और ये माइनस। आप सोचो ये ओपन है ना, ऐसे जुड़ा हुआ है इसका मतलब ये। ठीक है, हाँ। तो एक क्लोज लूप बन गया, तो कहीं से भी स्टार्ट कर दो, इनपुट सिग्नल से स्टार्ट कर दो। तो पहले माइनस आया, तो माइनस का वी आई, फिर ऊपर गया तो प्लस की 2 वोल्ट की बैटरी आई, तो प्लस का 2, इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ मैं ना। फिर वापस से प्लस आया, तो प्लस का वी नोट इक्वल टू 0। तो वी नोट कितना आ जाएगा? वी आई माइनस 2। कितना आ जाएगा? वी आई माइनस 2। क्लियर है? आउटपुट आ गया वी आई माइनस 2। या फिर आप ऐसे देख सकते हो, अरे भाई 2 वोल्ट था, इसको रिवर्स बायस कर रहा था कॉमन सेंस से। ठीक है, मतलब मान लो अगर आपके कोई कर्जा मांगता है 2 रुपये, तो वो आपको बिठा रखा है कि भाई मैं तभी जाने दूंगा जब तू मेरे 2 रुपये दे देगा। मैं अगर आपके पास आता हूँ, ठीक है, और मैं आपको 10 रुपये देता हूँ, कितने देता हूँ? 10 रुपये। तो आपको 2 तो उसको देने हैं, तो आपके पास 8 ही बचेंगे ना। तो वही चीज़ है, तो आउटपुट कितना बच रहा है? वी आई माइनस 2, क्योंकि ये 2 तो कहाँ खर्च हो गया? इसको हराने में खर्च हो गया, क्योंकि ये रिवर्स बायस में लाना चाहता था। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया। पैटर्न अपन एक साथ ही बना लेंगे। क्लियर है? अच्छा, अब मैं इधर से मिटा के नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए और समझा देता हूँ। फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में देखो, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, तो बैटरी तो रिवर्स बायस कर ही रही है, ये तो बदलेगी ही नहीं। अच्छा, अब ये नेगेटिव P और ये पॉजिटिव N, मतलब अब इनपुट सिग्नल भी इसको रिवर्स बायस ही कर रहा है। बैटरी तो कर ही रही थी, इनपुट सिग्नल भी रिवर्स बायस कर रहा है। दोनों एक ही काम कर रहे हैं, तो दोनों के बीच कोई टकराव होने की संभावना नहीं है। नहीं है मतलब पूरे के पूरे नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या रहेगा? डायोड रिवर्स बायस ही रहेगा। तो इनपुट सिग्नल गिव्स रिवर्स बायस टू डायोड, और बैटरी पहले से दे रही थी, तो कंप्लीट साइकिल में क्या रहेगा? डायोड, डायोड रहेगा ऑफ। ऑफ का मतलब ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब ये यहाँ से ओपन हो गया, ये लो ओपन हो गया। तो आउटपुट कितना आएगा? अब ये यहाँ से अगर ओपन हो गया है तो करंट 0 हो गया। अरे भाई करंट फ्लो कब होगा? जब क्लोज सर्किट होगा। तो रेजिस्टेंस का क्रॉस वोल्टेज कितना आ जाएगा? 0। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट कितना है? 0, पूरे के पूरे नेगेटिव हाफ साइकिल में। क्यों? इस तरीके से 2 रीजन बने ही नहीं। रीजन 2 कब बनेंगे? जब डीसी सोर्स कुछ और चाहता है और इनपुट सिग्नल कुछ और चाहता है। यहाँ तो दोनों ने गठजोड़ बना लिया, दोनों ही क्या चाहते हैं? रिवर्स बायसिंग चाहते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब अपन वेव फॉर्म बना रहे हैं, ये मैं मिटा देता हूँ।
तो देखो ये जो ऊपर वाला डायग्राम है ये इनपुट सिग्नल के लिए है, पी कितनी है 10 वोल्ट की है, ये -10 वोल्ट पे है, ठीक है। अच्छा आउटपुट देखो, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसके लिए देखते हैं पहले, ये मैं लाइन बना लेता हूँ। अगर इनपुट सिग्नल 2 वोल्ट से कम है तो आउटपुट 0 है। कितना है आउटपुट 0। तो मान लो भाई यहाँ 10 हुआ है तो मान लिया कि यहाँ 2 हुआ है, हालांकि ये थोड़ा यहाँ मान लेता हूँ मैं ना, यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है, यहाँ 2 हुआ है। तो जब तक यहाँ से लेके यहाँ तक वोल्टेज गया तब तक ये वाला केस रहेगा VI लेस देन 2 वोल्ट, तो आउटपुट 0 मिल रहा है। तो मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग लाइन बनाता हूँ यहाँ, जब तक 2 से कम है तब तक 0 है। क्या है 0 0। जैसे ही VI 2 वोल्ट से ज़्यादा होता है तो V0 कितना हो जाता है VI -2, ठीक है। तो देखो, और अच्छा ये तो DC टर्म है, DC टर्म है ना दो, तो पैटर्न तो कैसा रहेगा VI जैसा, AC सिग्नल है VI, तो पैटर्न तो AC जैसा रहेगा लेकिन वैल्यू हर बार 2 कम रहेगी। तो देखो जैसे यहाँ पे 2 था तो 2 तक 0, फिर जैसे मान लो यहाँ 3 हुआ तो अगर इनपुट सिग्नल 3 है तो आउटपुट 3 - 2 1 होगा, तो कितना चला जाएगा ये 1। पैटर्न कैसा रहेगा बिल्कुल इनपुट सिग्नल जैसा ही, ठीक है। तो ये पीक कितनी है 10, तो इसकी पीक कितनी जाएगी 10 - 2 8 पे ही जाएगी। तो ये मैं पीक के लिए बना देता हूँ, यहाँ पीक आएगी कितनी जाएगी 8 पे ही जाएगी। ये लो आउटपुट, बोलो आया नहीं आया समझ में, क्लियर है। उसके बाद देखो वापस से कम होने लग गया, तो यहाँ मान लो यहाँ जाने के बाद ये वापस 2 हुआ है तो यहाँ तक तो इसी को फॉलो करेगा VI -2 को। तो सेम सिमेट्रिक ग्राफ है, ये मैं बना लेता हूँ, ये लो यहाँ तक तो ये इसी को फॉलो करेगा और 0 हो जाएगा, क्योंकि जैसे देखो ये 2 वोल्ट होगा तो 2 - 2 0 0, तो ये 0 यहाँ पे नहीं आएगा, पहले ही आ जाएगा, जैसे ये यहाँ पे 2 वोल्ट था, ठीक है। अच्छा 2 वोल्ट से कम, ये 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट से कम, जैसे 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट हो तो ये वाला केस लगेगा, ये मत कर देना अब 1 - 2 -1, नहीं 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 नहीं, अगर इनपुट सिग्नल 2 वोल्ट से कम है तो ये वाला केस लग जाएगा आउटपुट 0, तो ये आउटपुट 0। या फिर देखो ये केस और ये केस सेम ही तो है, अरे ये और ये सेम ही तो है, दोनों केस में क्या है वोल्टेज 2 वोल्ट से कम है, क्लियर है। और नेगेटिव हाफ साइकिल में तो क्या रहा है 0 ही आ रहा है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल कहाँ तक है यहाँ तक, तो 0 ही है। इसके बाद क्या होगा वापस से ऐसा ही ग्राफ आएगा, मतलब 2 वोल्ट तक तो 0, उसके बाद 8 वोल्ट तक हाइट, फिर 2 वोल्ट तक 0, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाएगा, फिर कंटिन्यू। तो क्या आ गया आपके पास इनपुट वेव फॉर्म के कंपैरिजन में आउटपुट वेव फॉर्म आ गया। पूछ ले, ये तो वेव फॉर्म पूछ लिया, पूछ ले कि पीक कितनी होगी, तो इसमें 10 वोल्ट की पीक थी और इसमें 8 वोल्ट की ही पीक है, क्लियर है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ही आप डायोड की पोजीशन को रिवर्स करके करना कि आपका कितना आंसर आता है, आपके वेव फॉर्म में क्या चेंज आता है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अब अगर डायोड क्या हो आइडियल ना हो, मतलब सिलिकॉन या जर्मेनियम का हो, तो सवाल किस तरीके से करना है, ठीक है। अगला जो लेक्चर होगा उसके अंदर अपन डायोड के क्वेश्चंस करेंगे 5-7 क्वेश्चन, और उसके अंदर मैं इतनी कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा आपको, सिर्फ देखकर जो सर्किट दिया गया होगा सर्किट को देख के ही देखो मन ही मन में कैलकुलेशन हो जाएगी, आंखों ही आंखों में, है ना। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये। चलो भाई, इनपुट सिग्नल एक ट्रायंगुलर वेव है, ये 5 वोल्ट है और इसकी जो पीक है
इसको मैं 2 वोल्ट ले लेता हूँ और इसकी जो पीक है इसको 5 वोल्ट ले लेता हूँ, है ना। क्लियर है। और आपसे आउटपुट पूछा गया है और आउटपुट कहाँ है, रेजिस्टेंस के क्रॉस दिया गया है। इस बार ये सिलिकॉन का है। क्लियर है। चलो तो देखते हैं फिर। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि आउटपुट कहाँ दिया गया है वो पता लगाओ। तो रेजिस्टेंस के क्रॉस बोला है, पता चल गया, पहला पॉइंट डन। दूसरा पॉइंट आता है कि जो बैटरी है ना, जितने भी डीसी सोर्स हैं, ये क्या चाहते हैं, इनका देखो। तो देखो भाई क्या चाहते हैं, ये पॉजिटिव इसके पी से जुड़ा हुआ है, तो बैटरी ऑफ 2 वोल्ट प्रोवाइड्स फॉरवर्ड बायस टू डायोड। तो ये इस पे लिख लो कि बैटरी क्या चाहती है, इसको फॉरवर्ड बायस करना चाहती है। इसके बाद क्या है, इनपुट सिग्नल का एनालिसिस करते हैं। तो इनपुट सिग्नल का एनालिसिस करने के लिए 2 अलग अलग पार्ट कर लो, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए और एक नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। क्लियर है। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, अब देखो मैं बार बार सर्किट नहीं बनाऊंगा, या फिर इस क्वेश्चन में बना देता हूँ, आगे से नहीं बनाएंगे। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। तो देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये VI है, ठीक है। ठीक, ये 2 वोल्ट है, ये सिलिकॉन का है भाई। किसका है, सिलिकॉन का, ठीक है। तो देखो बैटरी क्या चाहती है, इसको फॉरवर्ड बायस करना चाहती है, और कर देगी क्या, कर देगी, क्यों, प्रैक्टिकल डायोड ले रहे हो लेकिन फिर भी ये 2 वोल्ट है भाई, और इसका कितना चाहिए 0.7 वोल्ट, तो कर देगी। और इनपुट सिग्नल क्या चाहता है, इनपुट सिग्नल भी इसको फॉरवर्ड में लाना चाहता है, क्यों, पॉजिटिव P से और नेगेटिव N से। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो इनपुट सिग्नल है वो भी क्या चाहता है, डायोड को फॉरवर्ड बायस करना ही चाहता है। तो सर्किट कैसे बनेगा, शॉर्ट हो जाएगा कि नहीं, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करोगे, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल सोर्स दे दिया, ये प्रैक्टिकल डायोड दे दिया। तो कैसे करते हैं, P की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल और N की तरफ नेगेटिव टर्मिनल, और कितने वोल्ट का, उसके ऑफसेट वोल्टेज जितना, सिलिकॉन के लिए कितना होता है 0.7 वोल्ट। यही फर्क है प्रैक्टिकल और आइडियल में। आइडियल में इसको शॉर्ट कर देते हैं, जबकि प्रैक्टिकल में इसको इसके ऑफसेट वोल्टेज जितनी बैटरी से रिप्लेस करते हैं। कौन सा मॉडल है ये डायोड का, 3rd मॉडल था, इक्विवेलेंट मॉडल। कौन सा, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स मॉडल। क्लियर है। ये 2 वोल्ट की बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका रेजिस्टेंस है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V0 है। तो V0 कितना होगा, इजीली अपन किसे निकाल सकते हैं, KVL से निकाल सकते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। अब ध्यान रखना, मेरा एक और टेक्निक क्या है, बुक्स में अलग तरीके से यूज़ करते हैं, मैं हमेशा जो सिग्नल है इसका सिर्फ यहाँ मैग्नीट्यूड लिखता हूँ और इसके टर्मिनल में ऑलरेडी बना लेता हूँ। आपने नोट किया होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ प्लस यहाँ माइनस लेता हूँ, और नेगेटिव हाफ साइकिल में मैं यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव ले लेता हूँ। तो ये जो वैल्यू बचती है ना, ये सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ये ध्यान रखना। क्लियर है ना। हाँ, तो मैं टर्मिनल ऑलरेडी बना लेता हूँ। अच्छा अब देखो, तो KVL लगाता हूँ मैं इस डायरेक्शन में। तो मैंने बताया था जब भी KVL लगाओ तो आउटपुट के लिए ऊपर हमेशा प्लस और नीचे हमेशा माइनस नोट करना है आपको। क्लियर है, ठीक है, करो। कहाँ से स्टार्ट करूँ, इनपुट सिग्नल से स्टार्ट करता हूँ, यूँ जा रहा हूँ मैं। तो इनपुट सिग्नल का पहले कौन सा आया, नेगेटिव टर्मिनल आया, तो माइनस का VI, फिर इसका भी नेगेटिव आया तो माइनस का 2, फिर इसका पॉजिटिव आया तो प्लस का 0.7, और इसका भी पॉजिटिव आया तो प्लस का V0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से V0 कितना आ जाएगा, VI प्लस 2 माइनस के 0.7। और कॉमन सेंस से भी आप ये देख सकते थे, कैसे बैटरी फॉरवर्ड बायस कर रही थी, इनपुट सिग्नल फॉरवर्ड बायस कर रहा था। मतलब इन दोनों में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, कोई विरोध नहीं कर रहा है, एक दूसरे का अपोज नहीं कर रहे हैं, मतलब दोनों ऐड होंगे। तो VI प्लस 2, 0.7 घटा क्यों, क्योंकि ये चालू कब होगा, 0 पे चालू नहीं होगा, प्रैक्टिकल है, कम से कम कितना होगा 0.7, तो इसका घट जाएगा। मतलब इन दोनों की वोल्टेज में से इतना वोल्टेज तो किस में आ गया, इसको चालू करने में, इसको ऑन करने में, इसको
ऑन करने में खर्च हो गया और जो बच गया वही बच गया। दोबारा समझो कॉमन सेंस से, Vi और 2 दोनों ही फॉरवर्ड बायस ला रहे हैं, मतलब दोनों में कोई अपोजिशन नहीं है, कोई विरोध नहीं है, तो दोनों क्या करेंगे, जुड़ेंगे। लेकिन इन दोनों में से कितना खर्च हो जाएगा, इसको चालू करने के लिए कितनी वोल्टेज चाहिए उतना, और इसको चालू करने के लिए कितनी वोल्टेज चाहिए, ऑफसेट वोल्टेज इतनी, और सिलिकॉन है तो इसके लिए ऑफसेट वोल्टेज 0.7, तो 0.7 घट गया। तो ये कॉमन सेंस से आ गया और बाकी कैलकुलेशन से मैंने आपको बता ही दिया है। क्लियर है? अच्छा, तो कितना आ गया, V0 इक्वल्स टू Vi प्लस 1.3। 1.3 तो कांस्टेंट है, तो पैटर्न कैसा होगा, V0 का Vi जैसा ही पैटर्न होगा। ठीक है, ये कब है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, पूरे के पूरे पॉजिटिव हाफ साइकिल में। क्लियर है? अब मैं नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर लेता हूँ। इसी में चेंज कर लेते हैं ना भाई। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो अब नेगेटिव पी से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इनपुट सिग्नल क्या चाहता है, इनपुट सिग्नल चाहता है कि डायोड रिवर्स बायस में आए, और बैटरी क्या चाहती है, बैटरी चाहती है कि डायोड फॉरवर्ड बायस में आए। तो दोनों अलग अलग चाहते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, ये तो ठीक है, तब दो लेवल अलग अलग कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे, ये 2 वोल्ट से इसको फॉरवर्ड बायस दे रहा है, ये 2 वोल्ट से इसको फॉरवर्ड बायस दे रहा है। अगर ये 0 होता तब तो अपन 2 वोल्ट पे डिवीजन बना देते, लेकिन अब 2 वोल्ट पे नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका 0.7 तो इसको चालू करने में खर्च हो गया। अरे भाई इसको फॉरवर्ड बायस देगा, कब देगा, जब 0.7 से ज़्यादा पॉजिटिव वोल्टेज आ जाएगी। तो इसका 2 वोल्ट में से 0.7 तो खर्च हो जाएगा, तो इसके पास कितना बचा, 1.3 ही बचा। इसके पास कितना बचा, 1.3 वोल्टेज ही बचा। इसका मतलब अगर इनपुट सिग्नल इससे कम है तब तो ये प्रभावी रहेगा, इसकी लाठी बड़ी रहेगी। लेकिन अगर इनपुट सिग्नल इससे ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, लाठी किसकी बड़ी हो जाएगी, लाठी उस केस में बड़ी हो जाएगी भैया फिर इनपुट सिग्नल की। क्या कहा मैंने, ये 2 वोल्ट था, तो आप सोच रहे होगे कि जैसे अपन ने पिछले सवाल में किया, डिवीजन 2 जगह बन जाने चाहिए थे, एक जब इनपुट सिग्नल 2 वोल्ट से कम है, दूसरा जब इनपुट सिग्नल 2 वोल्ट से ज़्यादा है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो 2 वोल्ट जो है, जो इसको फॉरवर्ड कर रहा है, उसका 0.7 तो खर्च हो जाएगा ना इसको चालू करने में। तो इसके पास बचा कितना वोल्टेज, 1.3, 1.3। इसका मतलब अगर Vi क्या है, 1.3 से कम है, 1.3 से कम है, तो इसका मतलब कौन पावरफुल है, बैटरी पावरफुल है, बैटरी पावरफुल है। तो डायोड क्या रहेगा, ऑन स्टेट में रहेगा। क्यों? क्योंकि बैटरी पावरफुल है तो फॉरवर्ड बायस में रहेगा। तो सर्किट कैसा बनेगा, फॉरवर्ड बायस का। तो फॉरवर्ड बायस का मतलब कैसे आ जाएगा, बैटरी से रिप्लेस हो जाएगा, और बैटरी से रिप्लेस हो जाएगा तो इस केस में देखो कैसे आएगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो KVL लगा रहा हूँ मैं वापस से। तो कैसे लगेगा, देखो पहले प्लस आया तो प्लस का Vi, माइनस आ रहा है तो माइनस का 2, प्लस आ रहा है तो प्लस का 0.7 और प्लस का V0 इक्वल टू KVL। देखो इस बार नेगेटिव हाफ साइकिल, तो ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। पॉजिटिव आया पहले तो मैंने पॉजिटिव लिख लिया, फिर माइनस आया तो माइनस का 2, प्लस आया तो ये 0.7 से रिप्लेस होगा ना। क्यों? क्योंकि डायोड ऑन स्टेट में है 0.7, और ये प्लस माइनस लगाते हैं V0 के लिए हमेशा ऊपर प्लस और नीचे माइनस, तो प्लस V0 इक्वल टू 0। तो यहाँ ये कितना आ गया, V0 इक्वल टू 2 माइनस 0.7 माइनस का Vi, मतलब 1.3 माइनस Vi। अच्छा, अब ये नेगेटिव हाफ साइकिल चल रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल चल रहा है ना, ये पॉजिटिव के लिए तो पहले ये वाला रिजल्ट आ गया था, ये नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए चल रहा है। तो यहाँ पे वोल्टेज आप कैसे रखोगे Vi की वैल्यू, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 ये रखोगे? नहीं 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 नहीं, मैंने क्या कहा कि मैं टर्मिनल पहले ही बना लेता हूँ कैलकुलेशन में, यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है। तो ये भले ही नेगेटिव हाफ साइकिल है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू कैसे रखी जाएगी,
कैसे रखी जाएगी बताओ? सिर्फ मैग्नीट्यूड रखा जाएगा, मतलब पॉजिटिव ही रखी जाएगी, नेगेटिव हाफ साइकिल की वैल्यू। जैसे यहाँ पे 1 2 3 ये रखे जाएंगे, क्योंकि इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो तो मैंने टर्मिनल में ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है। क्लियर है? जबकि बुक्स में क्या होता है, बुक्स में टर्मिनल नहीं बनाते हैं वो, और वहाँ पे आपको ये मिलेगा 1.3 प्लस का वी आई। अब क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल है तो वी आई की वैल्यू वो फिर साइकिल के अकॉर्डिंग रखते हैं, जबकि मैं क्या रखता हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड रखता हूँ। क्लियर है ना? ठीक है। अच्छा, और अगर वी आई क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है 1.3 से, तो उस केस में क्या होगा, इनपुट सिग्नल अब बड़ा हो गया है बैटरी से, तो ये जो चाहेगा वो होगा, और ये क्या चाहता है कि बैटरी, ये डायोड क्या हो जाए, रिवर्स बायस हो जाए। तो इनपुट चाहेगा कि रिवर्स बायस हो जाए, और ये पावरफुल भी हो गया है तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा तो कैसा सर्किट बनेगा, ओपन हो गया तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो आउटपुट 0 आ जाएगा। तो आपके पास सारी जो मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशन है वो आ गई हैं। अब अपन वेव फॉर्म जो है ड्रॉ करते हैं, कंपैरेटिव वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये 5 वोल्ट था भाई। ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो वी नोट कितना आ रहा है, वी आई प्लस 1.3 आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये देखो, ये वी आई है, ये वी नोट है, तो जब वी आई 0 होगा तो वी नोट कितना होगा, 1.3। तो ये 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ये कुछ ऊपर से स्टार्ट होगा, 1.3 से मान लिया यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, पीक इसकी 5 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 5 प्लस 1.3 6.3। तो ये जो पीक है कहाँ तक जाएगा, 6.3 तक। वापस जब ये 0 होगा, वी आई जब वापस देखो कम होता जाएगा तो कम होगा यहाँ से, जब 0 होगा तो वी नोट कितना होगा, 1.3। बोलो आया नहीं आया समझ में? ठीक है, स्लोप आपको अलग अलग लग रहा है क्योंकि मैंने एकदम प्रिसाइज नहीं बनाया इसलिए, है ना। तो देखो जब 0 है तो ये 1.3 है, ये कितना है, पॉइंट 1.3। ऐसे जब वापस ये 0 पे है तो भी ये 1.3 है, पी कितने पे है, 6.3 पे है। नेगेटिव हाफ साइकिल में देखो दो हैं क्या, अगर 1.3 से कम है इनपुट सिग्नल तब तो ये ऑन स्टेट में, और ऑन स्टेट में तो 1.3 माइनस वी आई है, और उसके बाद क्या है, ऑफ स्टेट में मतलब 0। तो देखो मानो कि यहाँ ये कितना है, 0.5। मैंने क्या कहा था आपको, अब माइनस का 0.5 नहीं लेना है, क्योंकि मैं माइनस प्लस ऑलरेडी टर्मिनल में ही बना लेता हूँ, तो कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी शामिल कर लिया है, तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। तो मान लो ये 0.5 है तो वी नोट कितना होगा, 1.3 माइनस 0.5 मतलब 0.8। तो ये 1.3 यहाँ था तो 0.8 कहीं यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब जब वी आई कितना हो जाएगा, 1.3 के बराबर, मान लिया वी आई यहाँ पे 1.3 हो गया, तो 1.3 माइनस 1.3 वी आई हो गया 0, तो ये हो गया इसकी कॉरस्पॉन्डिंग 0। उसके बाद क्या होगा, जैसे वी आई बड़ा होगा 1.3 से तो वी नोट 0 आएगा, तो ये लो 0 0 चल रहा है। लेकिन देखो ये केस वापस सिमेट्रिक केस होता है ना, अरे ये अगर 1.3 तक की वैल्यू है तो ये भी 1.3 तक की वैल्यू है, तो वापस से केस आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो बढ़ रहा है, पहले यहाँ कितना था, यहाँ कितना है, जैसे 1.3 है तो यहाँ पे आउटपुट कितना आएगा, 1.3 माइनस 1.3, तो ये कितना होगा, 0 होगा। लेकिन यहाँ कितना आ गया, जैसे मान लो ये कितना है, यहाँ पे 1 वोल्ट है तो ये कितना हो जाएगा, 1.3 माइनस 1 मतलब 0.3 वोल्ट, तो 0.3 मतलब बढ़ेगा, कहाँ तक बढ़ेगा, जब तक ये 0 होगा उस तक। कहने का मतलब है ये सिमेट्रिक केस, ये वाले सिमेट्रिक आएंगे। क्लियर है? तो ये आ गया अपना पूरा पैटर्न, किसके लिए, इनपुट सिग्नल के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट कैसा है। ठीक है, पीक पूछ ले तो 6.3 आ गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन जो है अपन और करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इस लेक्चर को आप कंप्लीट देखो, है ना,
और जो भी इसके अंदर कमी लगे वो आप बताओ। मैं चाहता हूँ, क्योंकि देखो क्लीपर और क्लैम्पर ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे को सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा आपको एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। जब अपन और क्वेश्चंस करेंगे तो मैं कैलकुलेशन को अवॉइड करूँगा, अपन सिर्फ सर्किट देख के ही क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये लेक्चर आपको कंप्लीट देखना है, ठीक है ना, मन करे चाहे नहीं करे। अगर आपको पहले से भी आता है तो आपको एक बार ये पूरा देखना है, जो पॉइंट मैंने बताए हैं उन पॉइंट को दिमाग में बिठाना है, ठीक है ना, और ये क्वेश्चंस करने की कोशिश करना। दूसरा, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं एक असाइनमेंट शेयर कर दूंगा शाम तक, जिसके अंदर सर्किट थ्योरी, डायोड और क्लीपर के क्वेश्चंस होंगे, वो आपको खुद से करने हैं। हो जाते हैं तो अच्छी बात है, वरना यहाँ पे अपन वीडियो लेक्चर्स के ऊपर बना देंगे, वो जो असाइनमेंट है वो अपन यहाँ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। स्टे सेफ, टेक केयर।